जॉस बटलर कितने रन बनाएंगे इस मुकाबले में? मैंने कहा था 8 रन बनाए 8। कौन जीतेगा इस मुकाबले में? अभी तो टॉस का भी नहीं पता, अभी तो टीम का भी नहीं पता। मैंने कहा था राजस्थान रॉयल्स। भाई जीत गया राजस्थान रॉयल्स। और मैंने ये भी तो कहा था ना कि कोहली रन बनाएगा। काहे ये दुख खत्म नहीं होता मेरे यार, कब बनाएगा कोहली रन? आई मीन अब तो ना, क्योंकि कोहली एक अनुभूति है और अब तो हम सबको उनके इस खराब समय के साथ ना अब सहानुभूति हो रही है कि बस करो यार, अब नहीं सहा जाता, प्लीज गेट सम रन्स ऑन द बोर्ड। ना उन्होंने रन बनाए, ना ही आरसीबी जीता। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आई मीन कभी कभी लगता है कि यार वो आपकी जुबान पे ना सरस्वती माता का निवास है और आप जो बोलते हो बात सच हो जाती है। पर फिर लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब 8 रन तक की प्रेडिक्शन सही हो गई, पर कोहली की नहीं हुई। मतलब सब कुछ करके देख लो, आप उनको अपनी टीम में रख के देख लो, फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप करके देख लो, आप कप्तान बना लो, बट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 2 सिंगल लाइक फर्स्ट बॉल डक्स थे, यहाँ पे 9वीं बॉल पे आउट हो जाते हैं। 10 गेंदों के अंदर वो 6 बार आउट हो चुके हैं ऑलरेडी इस साल। नोबडी हैज बीन डिसमिस्ड मोर टाइम्स इन द फर्स्ट 6 बॉल्स, कोई भी नहीं है। और इस मुकाबले में तो ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जैसे ना बैट के मिडल नहीं है, बैट में सिर्फ एजेस हैं, या तो इनसाइड एज पे लग रही है, आउटसाइड एज पे लग रही है, और इवेंचुअली वो बॉटम एज पे बॉल लगती है और आउट हो जाते हैं। हर तरीके से ये छोटा टोटल आप चेस कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आपको बहुत तेज भागने की आवश्यकता थी। 144 ज्यादा रन नहीं होते हैं यार। कोहली ऐसे में ना रन चेज होती है वो पैदल चल के पूरी किया करते थे, पर अभी नहीं हो पा रहा है यार, ना कोहली से हो पा रहा है, ना आरसीबी से हो पा रहा है। पिछले मैच में 68 पे सिमट गए थे, इस बार 115 पर। भाई साहब हालत है बहुत खराब। अब लेकिन बात करनी होगी मेरे यार, क्योंकि रॉयल राजस्थान पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द टेबल, नंबर 1 पे है भैया। कहते हैं गेंदबाजी अगर अच्छी हो ना, बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, और ये टूर्नामेंट जीतने की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। बॉलिंग ने किया कमाल धमाल है, और यहाँ पर बेटवे माय प्लेयर ऑफ द मैच इज कुलदीप सेन। क्या लड़का है यार ये लड़का, मतलब कुछ समय तक मौका नहीं मिल रहा था। उबेद मकॉय को आपने खेलते देखा, आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे, लेकिन इनको थोड़ा ठंडा बस्ते में रखा गया, जबकि अच्छा कर चुके हैं। पहले इन्होंने आखिरी ओवर में गेंदबाजी करके अपने डेब्यू पे मैच बचाया था, जितवाया था, और उसके बाद 1-2 मैच में पिटाई, फिर बाहर का रास्ता। अब वापस आया और 4 विकेट चटका है यार। ही वॉज ऑन अ हैट्रिक। मतलब फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप आउट कर देते हैं तो फिर बचा ही गया, खत्म। कोहली पहले आउट हो चुके हैं प्रसिद्ध की गेंद पे, उसके बाद फिर वही कहानी, शहबाज आएंगे, फिर उसके बाद कार्तिक आएंगे। वो मतलब काम चल नहीं रहा है भैया। देखिए ओपन जो टॉप 3-4 चल रहे हैं ना आरसीबी के, वो ऐसा आता है आ तू चल मैं आई, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इनको जब देखते हैं। इतनी जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं तो समस्याएं बहुत सारी हैं, और उसकी वजह से मैं तो भैया कह रहा हूं, हालांकि रियान पराग इसके लिए बहुत बड़े कैंडिडेट थे, पर आई एम स्टिल गोइंग विद कुलदीप सेन, क्योंकि 144 डिफेंड करने के लिए ना ये 4 विकेट भाई कमाल थे। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू प्लीज चेक इट आउट। अब जरा शुरुआत करते हैं कि भाई किस तरीके से हुआ। टीम में बदलाव थे, ऑफ कोर्स करुण नायर के लिए जगह नहीं है, आप रियान पराग को रखते हैं, डैरल मिचेल को खिलाया आपने, बाहर किया, उबेद मकॉय को लेकर आए, कुलदीप सेन को अलग कॉम्बिनेशन के साथ उतरे। और अगर आरसीबी की बात करूं ना, काम कोहली को ओपन कराएंगे, बात की थी ना हमने, कोहली ओपन कर सकते हैं, ओपन कराएंगे। हमने अनुज रावत को बिठा दिया है, हम रजत पाटीदार के साथ आ रहे हैं, बाकी कोई बदलाव नहीं था। टॉस जीत के एक बार फिर गेंदबाजी का फैसला और आई मीन क्या यार, सब टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं, टॉस जीत के, लेकिन हर बंदा चेज नहीं कर पाता है। मैच के बाद तो फाफ ने कहा कि 130 पार फॉर द कोर्स था, 144 तो बहुत ज्यादा थे, तो फिर ऐसे में तो पहले बैटिंग करनी चाहिए ना, बाद में क्यों बैटिंग करो? और ऐसी टीम के सामने जिसके पास गेंदबाजी अव्वल नंबर की है, तो 2 टीमों के सामने आप चेज नहीं करना चाहते, गुजरात टाइटंस और दूसरी है ये राजस्थान रॉयल्स। पर ठीक है भैया, चल रहा है, कर रहे हैं। अब इसमें जो कहानी थी वो अच्छी शुरुआत नहीं थी, एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, जॉस बटलर भी आउट हो जाते हैं, देवदत्त पाडिक्कल भी आउट हो जाते हैं, संजू सैमसन का पता नहीं क्या चल रहा है, क्या जिद है कि भैया वनिंदु हसरंगा पे मैं आउट होऊंगा ही होऊंगा, ऐसे नहीं तो वैसे करके होऊंगा, पक्का होऊंगा मैं, वो आउट होते हैं। पर उसके बाद अल्ट्राटेक मौका 1, आई मीन दिस वॉज द मोमेंट, क्योंकि रियान पराग, जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कि रियान पराग इज दैट गाय जिनके ऊपर बहुत सारी वो कटाक्ष भी कसे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यार देख यार, खेल रहा है टीम में, ये रन तो बनाता नहीं है, विकेट्स लेता नहीं है, आई मीन क्यों खिला रहे हैं, बहुत सारे इनके आलोचक हैं। पर बंदे ने क्या किया, बंदे ने 50 रन बनाए, एक ऐसे दिन बनाए जहां पर बल्लेबाजी में कोई चल नहीं रहा था। ऑलरेडी अश्विन ऊपर आके आउट हो चुके थे, सिमरन हेटमायर रन नहीं बने फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। पर रियान पराग है बंदा, ये आ गया, बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की और टीम को ना एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। सी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को मौका दें भाई, लड़ते रहो, जिद के साथ खड़े रहो, जितनी बार गिरो उतनी बार उठ जाओ। तो वहां पे रियान पराग आई थॉट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि उनके बिना ये काम होने वाला नहीं था। पर उसके बाद ना फिर 3-4 कैच भी पकड़े
पड़े यार। जब बॉल हवा में जाती थी नीचे खड़े होते, जब बॉल हवा में जाती थी नीचे खड़े होते थे। ये क्या बताया, इस बात ने हमें क्या सिखाया कि जिंदगी और खेल आपको ना एक बार और मौका देता है। ये रियान पराग के लिए बहुत बड़ा मौका था, एक और मौका उनको मिला और उस मौके पे उन्होंने चौका नहीं छक्के भी लगाए, चौके तो कैचों के लगाए और रन्स के हिसाब से 50 के ऊपर गए। तो फिर अल्ट्राटेक मौका एक में मेरा जो भैया जो मौके वाला बंदा है ना, दैट्स रियान पराग। तो घर बनाने का देखिए आपको मौका एक ही बार मिलता है, वंस फॉर लाइफ, राइट, दैट्स द थिंग। तो घर एक मौका एक, इसलिए देश का नंबर 1 सीमेंट दैट्स अल्ट्राटेक। तो प्लीज उसका करिए इस्तेमाल जब घर बनाना हो ना, क्योंकि घर तो मौका एक ही आता है मेरे यार। अब इस मुकाबले में वैसे गेंदबाजी अच्छी हुई है, वरिंदु हसरंगा हो, जॉश हेजलवुड हो, चाहे फिर मोहम्मद सिराज हो, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, इसमें सबने अपना अपना काम अच्छा योगदान सबने दिया। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो नहीं हो रहा है। फाफ डू प्लेसी से उम्मीद रहती है, चलिए विराट के रन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, फाफ आप तो बना लीजिए। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा साधारण शॉट था। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आउट हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। रजत पाटीदार खड़े तो है, रना बॉल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो डैरेल मिचेल की पारी और इनकी पारी ना ऑलमोस्ट मिरर इमेज कर रही थी कि चौके बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। शहबाज आते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, हर बार बचाने का काम करते हैं, इस बार भी कर रहे थे। परमार दिनेश कार्तिक रन आउट, वो एक्चुअली एक बार नहीं, इस पारी में 2 बार रन आउट होने चाहिए थे। पिछली बार छूट गया, इस बार पकड़े गए, उसमें भी फंबल करके हो गया काम। जब वो रन आउट हो गया तो फिर मैंने कहा अब खत्म, अब इसके बाद अब किसी को भी ले आइए। देखिए इस टीम के अंदर भी थोड़ी सी सॉफ्ट अंडर बैली है, अभी तक इन्होंने संभाल लिया है, नो डाउट कि वो ऊपर फेल भी हो रहे हैं, फिर भी शहबाज दिनेश करके काम चला लेते हैं। पर वनिंदु हसरंगा बैटिंग कर सकते हैं, पर बैटिंग तो सभी कर सकते हैं ना, वो आप काम कर नहीं रहे, आप अपने आप को मौका दे नहीं रहे हैं। और यहाँ पे कुलदीप सेन की 4 विकेट, यहाँ पर सिद्ध कृष्णा की एग्जैक्टली आई टेल यू 2 विकेट, रविचंद्रन अश्विन भाई इन्होंने बड़ा कमाल किया, क्योंकि यूजी का ये पहला मैच था, फर्स्ट मैच जिनमें इन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाई। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन, रवि चमका, जोर से चमका, 3 विकेट इन्होंने चटकाई, 3 नंबर पे बैटिंग करने भी आए थे, लॉट्स ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने प्राप्त किए। और कुल मिला के अंत में हुआ क्या, 29 रन की बहुत बड़ी हार होती है, बहुत बड़ी हार होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ T20 गेम, खास तौर से जब आप चेस कर रहे हो सिर्फ 144, पिछले मैच में 68, इस मैच में 115। पहले तो हम कह रहे थे भाई इस साल कप नाम दे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि टीम अच्छी है, दोबारा रिजुविनेट कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, पर तब तक नहीं कर पाएगी जब तक इनके 1-2-3 रन नहीं बनाएंगे। 1-2-3 का मतलब ये है कोहली, फाफ एंड मैक्सी, अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो ये टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आई कैन टेल यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। तो अभी तो समय मतलब खराब चल रहा है, सभी का चल रहा है, थोड़ा क्यूमुलेटिवली चल रहा है, बट दिस मस्ट चेंज एंड सून। राजस्थान एट द अदर एंड जॉस के बिना जीने की आदत डाली कि भाई चलो जॉस नहीं है फिर भी हम इतने रन बना देंगे जहाँ जीत सकते हैं। 153 इन्होंने डिफेंड किया था लखनऊ के सामने भी, और यहाँ पर भी 144 डिफेंड किया है, वहां जीत यहाँ जीत, बॉलिंग के साथ काम कर लेते हैं। रियान पराग की इस पारी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा कि लड़ सकते हैं हम, भिड़ सकते हैं हम इस मुकाबले में, अगर जॉस आउट हो जाए, संजू आउट हो जाए, उसके बाद भी हम मुकाबले में बने रह सकते हैं। तो दे हैव बीन अ वेरी स्पिरिटेड साइड, मुझे बड़ी अच्छी लगी राजस्थान रॉयल्स। इट्स रॉयल एनकाउंटर में आरआर गया है जीत, आरसीबी को मिली है हार। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। बेटवे प्रेजेंट #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट। भाई घर बनाने का मौका एक, इसलिए देश का सीमेंट भी नंबर 1, नाम है अल्ट्राटेक।